2 घंटे हो गए, साहिब अपना फोन तक नहीं लेकर गई। अगर वो रणवीर से जेल में मिलने नहीं गई तो कहाँ है वो? रज्जो जी। जी, कुछ पता चला साहिबा का? नहीं आई। कहाँ है वो? पता नहीं, मैं तो गुरुद्वारे भी हो आया, वहां पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिली। कहाँ गई होगी कुड़ी? मुझे हाय रब्बा, रातों रात ये लड़की कहाँ गायब हो सकती है? दलजीत पुत्र, पता चला? कुछ पता चला साहिबा का? नहीं जी, कुछ नहीं पता चला। लेकिन आप सब मुझे एक बात बताइए, आप सबने साहिबा जी को आखिरी बार कहाँ देखा था? आखिरी बार कल रात को यही देखा था, जब हम सोने जा रहे थे। मैंने कहा सो जा, बोली मैं बाद में आऊंगी। नहीं बेबे, छोटे सर जी, दी को लास्ट टाइम तो आपने ही देखा होगा ना? क्या? हाँ, रात को बहुत देर हो गई थी, इसलिए मैं आपके लिए पानी और खाना लेने गई थी। दी ने मुझे उसी टाइम रोका, मुझसे सामान भी ले लिया। ये मुझे दे, तो यहाँ से जा। वो आप ही के पास आई थी ना? नहीं, साहिबा जी तो मेरे पास नहीं है। रूप, तुम्हें अच्छे से याद है? हाँ हाँ, मुझे ठीक से याद है। बल्कि वो तो मुझे बार बार मना कर रही थी और कहती थी जाकर सो जा। दी बाहर तो गई थी, लेकिन अगर आपके पास नहीं आई तो फिर? कमाल है जी, वो बेड़ा कार केस घर की लड़कियों का। ओ सुन अत्या, मैं रणवीर से मिलने जा रहा हूँ, तुझे कुछ देना उसको? जी देना। तुझे पता है कि अपना पुत्र जेल में सड़ रहा है? वो जहाँ भी है अपने कर्मों की वजह से है, समझे? ओ मेरे बेटे के बारे में कुछ ना बोली, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट अंकल जी, क्या आप दोनों बच्चों की तरह लड़े जा रहे हैं? यहाँ साहिबा जी का कुछ पता नहीं चल रहा है। आपको रणवीर से मिलने जाना है ना, आप उससे मिलने जाइए। अंकल जी, मैं साहिबा जी को देख कर आता हूँ। चलो पुत्र, मैं भी चल। नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। मनमीत सिंह, मैं क्या कर रहे हो तुसी? जा। साहिबा जी, साहिबा जी की चुन्नी। साहिबा जी, साहिबा जी, साहिबा जी, रजीत जी, रजीत जी, साहिबा जी, रजीत जी, साहिबा जी, मैं यहाँ हूँ रजीत जी। साहिबा जी, साहिबा जी आप ठीक हो ना? मुझे मुझे बचा लो रजीत जी। हाँ हाँ हाँ, अभी निकालता हूँ। आप चिंता मत करना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप रुको। क्या करूं? यहाँ से मैं नीचे तो चला जाऊंगा, लेकिन 2 जने बाहर नहीं निकल सकते। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अगर साहिबा जी को चोट लगी होगी तो मैं उन्हें ऊपर कैसे लाऊंगा? साहिबा जी, आप मेरी बात सुन रहे हो ना? आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं अंदर आके आपको निकालता हूं। क्या करूं, कैसे बचाऊं? मेरी बच्ची, वो ठीक तो होगी ना जी? वो माँ बनने वाली है, कुछ करिए। रज्जू जी चिंता मत करो, देखो वो कर रहे हैं ना, रस्सी डाली, रस्सी से खींच के ऊपर आ जाएगी वो।
साहिबा साहिबा पुत्र रस्सी पकड़ के खींचने बच्चे। हम आपको इस बोरवेल से सीधा प्रसारण पहुंचा रहे हैं। हमें अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि इस बोरवेल में कल रात को एक युवती गिर चुकी है और तो और ये भी पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। जो बोरवेल आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसकी गहराई पूरे 40 फीट की है। ये बोरवेल तो घर के पास प्रेग्नेंट। ऊपर से अंदर जाने का रास्ता बहुत ही सकरा है। देखने की बात यह है कि फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंच चुकी है और पूरी कोशिश की जा रही है कि वो लड़की को बचा लिया जाए। आप साइड में खड़े रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए। हाँ बेटा, अब रस्सी को कस के पकड़ो और ऊपर आ जाओ। मुझसे खींची नहीं जाए। साहिबा हाँ बेटा, एक बार और कोशिश करो। मुझसे नहीं खींची जा रही। साहिबा जी, साहिबा जी रस्सी पकड़ी और कोशिश कीजिए ऊपर आने की। साहिबा, बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, बचाओ, प्लीज बचाओ, मुझे बचाओ यहाँ से, मुझे तो निकालो। साहिबा, एक बार फिर से कोशिश कीजिए। राजू देखिए ना कुछ। सर प्रॉब्लम क्या है? देखो, वो लड़की पूरी रात बोरवेल के अंदर रही है। अब पता नहीं किस हालत के अंदर है वो, हम जाकर तो देख नहीं पाए हैं। हमें अभी अभी पता चला है कि लड़की इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि वो रस्सी पकड़ के अपने आप को ऊपर खींचने में असमर्थ है। सर और कोई रास्ता तो होगा? अब देखो, हमें नीचे जाकर एक खड्डा और खोदना होगा और नीचे से सुरंग लाकर वहां से साहिबा को निकालना होगा। हाँ, तो फिर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? खोदिए ना। देखिए प्लीज, आपको जो भी हेल्प चाहिए ना, मैं आपकी मदद करूंगा। इतना आसान नहीं है भाई। तो फिर और परेशानी अब क्या है? देखो, अब हम इसकी खुदाई करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, तो इसको खोदते खोदते कम से कम 3-4 दिन लगेंगे। क्या? 3-4 दिन? सर आप शायद ये भूल गए कि वो प्रेग्नेंट है और इतनी देर वो गड्ढे में नहीं रह सकती। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सिटी वाटर सिस्टम के ब्लूप्रिंट्स हैं। इससे आसान रास्ता साहिबा को निकालने का और नहीं हो सकता। अरे कुछ तो होगा। साहिबा, क्या होगा? क्या होगा? हेलो, ठीक है। किसका फोन? क्या हुआ? तू जानता था ना मैं कहूँ, तो यहाँ क्यों बुलाया मुझे? तू जहाँ पर भी था वहां से कुछ नहीं कर पाता। अपनी बकवास बंद करो, सीधे सीधे बोल के यहाँ क्यों बुलाया? तुझे मुझे यहाँ से बाहर निकलवाना होगा। यहाँ साहिबा जी की जान खतरे में और तुझे अपनी रिहाई की पड़ी है। दलजीत, बात को समझ। साहिबा हमारे घर से 10 कदम दूर एक 40 फीट गहरे बोरवेल के अंदर है, ठीक है? उसका मुंह सिर्फ 1.5 फीट चौड़ा है। वहां से 2 आदमी एक साथ कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे और सुरंग खोदकर उस तक पहुंचने का टाइम नहीं है हमारे पास में। टाइम है साहिबा। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं उस बोरवेल तक पहुंचने का एक दूसरा रास्ता जानता हूँ। साहिबा की जान खतरे में, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल, कैसे भी। तू झूठ बोल रहा है। मैंने वो ब्लूप्रिंट्स खुद अपनी आंखों से देखे। ब्लूप्रिंट्स पुराने हैं दलजीत, उसमें नहीं मिलेगा कुछ भी। अच्छा, तुझे लग रहा है कि मैं तेरी बकवास बातों में आ जाऊंगा? देख, कुछ समय पहले हमने घर के पाइपलाइन से काम करवाया था, बिना परमिशन के। मैंने खुद करवाया था। साहिबा वाला जो बोरवेल है, उसके पास एक दूसरा बोरवेल है और उसका एक पाइप साहिबा वाले बोरवेल के पास से होकर गुजरता है। जमीन से कुछ 40-45 फीट नीचे खूब सारे पाइप से होकर जाना पड़ेगा और फिर एक दीवार आएगी, उसे तोड़कर हम साहिबा तक पहुंच सकते हैं। अगर तू सच कह रहा है तो फिर तो सिटी वाटर लाइन का ब्लूप्रिंट देखकर भी फायर ब्रिगेड वाले कुछ नहीं कर सकते। यही तो मैं कह रहा हूँ दलजीत।
फ्रेओन गैस की वजह से साहिबा के लंग्स में इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने कहा था कि धूल मिट्टी से दूर रखना है उसे। अगर उसका खाना भी पहुंचाया गया है ना तो ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। देख दलजीत, साहिबा की जान खतरे में है। प्लीज मुझे यहां से बाहर निकाल। साहिबा साहिबा मर जाएगी दलजीत। नहीं, मैं साहिबा जी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता रणवीर। दलजीत, ये समय दुश्मनी निकालने का नहीं है। साहिबा की जान खतरे में। साहिबा जी की जान बचाने के लिए मैं इस मर्डर केस का इल्जाम अपने सर पर ले लेता। मैं तुझसे कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन तू शायद भूल गया कि तूने खुद सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया है। तूने खुद सबके सामने बोला कि तूने मिस्टर पाल का मर्डर किया है। अरे कोई छोटा मोटा केस नहीं है। अरे तुझे 2 दिन के लिए क्या, कोई तुझे इस केस में 2 मिनट भी बाहर नहीं निकलने देगा। इसका मतलब साहिबा। हम एक काम कर सकते हैं, अगर तू मुझे रास्ता बताए तो मैं साहिबा जी की जान बचा सकता हूँ। लेकिन दलजीत, रास्ता बहुत खतरनाक है। साहिबा जी की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी खतरे का सामना। उनके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। यही वो बुरे वाले जिसके बारे में मुझे रणवीर बता रहा था। दलजीत पुत्र। अंकल जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ। मैं एक बोरीवल के पास खड़ा हूँ जो ये तालाब के पास है। मुझे रणवीर ने बोरीवल के बारे में बताया था। क्या ये वही बोरीवल है? पुत्र किधर है तू पुत्र? अच्छा अंकल जी एक बात बताइए, जब आपके घर की पाइपलाइन का काम हो रहा था उस वक्त वहाँ पे और कौन कौन था? मुझे नहीं पता बेटे। क्योंकि अंकल जी एक बोरीवल से रास्ता जाता है जो सीधा हमें साहिबा जी तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसके बारे में सिर्फ रणवीर को पता है। क्या? अगर कोई और वहाँ पे था जिस समय आपकी पाइपलाइन डल रही थी तो मेरी उनसे बात करवाइए, क्योंकि मैं यहीं खड़ा हूँ। हाँ पुत्र, अभी खिलाता हूँ, 2 मिनट। जी मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी फोन कीजिएगा। करनैल जी, करनैल जी, यहाँ जो वो पाइपलाइन का रास्ता जाता है बता दीजिए। अंकल जी मेरी दी की जान खतरे में है और आप यहाँ हंस रहे हो। मेरी दी मर जाएगी। तुसी हंस क्यों रहे हो? मुझे 10 दोनों जो इन्हें पता करना है। ओए हंसू नहीं तो क्या रो? हैं? जो भी इन बेगैरत लोगों को जानना है ना वो मुझे नहीं मालूम, और अगर मुझे मालूम भी होता तो मैं इनको कभी नहीं बताता। मेरी बच्ची। राजी मैं हाथ जोड़ती हूँ, बताइए ना। और जिस वक्त मैं अपने बेटे के लिए रो रहा था तब तुम लोग मेरा साथ देने के लिए नहीं आए थे, और उस वक्त तुम्हारे मुंह पे दलजीत दलजीत चढ़ा हुआ था। और ਹੁਣ मुझे आंसू क्यों दिखा रहे हो? मुझे नहीं मालूम। करनैल जी, मेरी बेटी की जिंदगी आपके हाथ में। करनैल जी ऐसा मत कीजिए, उसे बचा लीजिए करनैल। आपकी बहू है वो करनैल जी। अच्छा, अब मेरी बहू हो गई। और उस दिन मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि वो इस घर की बहू है, तब तूने मेरी एक बात नहीं सुनी है? जा, अब तुझे जो करना है कर, जाके दलजीत से मांग मदद, मुझसे मत बोल। ओ मरती है तो मरने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह नहीं बोलो, इस तरह नहीं बोलो। आपको नहीं पड़ता, लेकिन रणवीर को तो पड़ता है ना फर्क। उसका नहीं तो उसके पेट में पड़ रहा बच्चे का तो ध्यान दीजिए। मुझे कैसे भी यहाँ से सिर्फ चाहे 2 दिन के लिए निकलवा दीजिए, उसके बाद फांसी पे लग जाने तो परवाह नहीं। साहिबा पर मेरी वजह से घात हो रहे हैं, प्लीज मुझे उसकी जान बचानी है। मुझसे मरने नहीं दे सकते पापा जी। हाँ करनैल जी, रणवीर ने
जेलर को मिलते कर करके फिर दलजीत को फोन किया था। उसने दलजीत को बताया कि एक पाइपलाइन साहिबा तक जाती जो हम साहिबा को बचा के ला सकते हैं। प्लीज करनैल जी, रणवीर के लिए तो बता दीजिए। अंकल जी प्लीज मेरी दी पे तरस खा लो प्लीज। राहुल आप रब दा वास्ता बताओ तो प्लीज। ओ बस करो आप लोग। वो आप लोग समझते नहीं हो, मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। वो पाइपलाइनों का काम रणवीर करवा रहा था। उसी को मालूम है कि कौन सा रास्ता किधर से जाता है, और इस वक्त मेरा पुत्र जेल में है। ना मैं अपनी बहू को बचा सकता हूं, ना अपने पोते को। दलजीत राजी, हेलो, हाँ दलजीत पुत्र, नहीं 2 मिनट पुत्र। करनैल जी, 1 मिनट होल्ड करो। ओ वकील साहब, ओ मैं करनैल जी बोल रहा हूँ। और तुझसे कम करो, तुझसे छेती रणवीर को पहुंच जाओ। मैं तो उधर आके मिलता। पुत्र समझ गया ना? जी अंकल जी, मैं यहीं खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओके ठीक है। चलो दलजीत, चलो 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 बेटे। हम दोनों बाहर निकले, हमें कुछ नहीं होगा। दलजीत पुत्र, तुम वो लोग जो अपना काम कर रहे हैं, तुझे क्या लग रहा वो लोग ठीक से नहीं कर पाएंगे? वो सब पागल है वो लोग। नहीं माँ, वो अपना काम ठीक से कर पाएंगे, लेकिन उन्हें वो काम करने में 3-4 दिन लगेंगे। और मेरी रणवीर से बात हुई थी, उसने मुझे बताया कि ये इस रास्ते से मैं साहिबा जी के पास जल्दी पहुंच जाऊंगा। अरे बाप रे, इसमें खतरा है पुत्र। अगर कल को कोई हमारे घर का फंस जाता, क्या हमारे घर में कोई मुसीबत आ जाती, तो क्या मैं नहीं खड़ा होता? ना बोल पुत्र, मैं मुझे माफ कर दे माँ, लेकिन मुझे करना होगा। अगर आज मैंने ये नहीं किया ना, तो मैं सारी जिंदगी सोचता रहूंगा कि अगर मैं चला जाता तो मैं साहिबा जी को बचा लेता। भले साहिबा जी मुझे माफ करे या ना करे, लेकिन मैं तो उनसे प्यार करता हूँ। साहिबा जी यहाँ तकलीफ में, और मैं यहाँ खड़े होकर देखता रहा। माते को मेरी कसम है, तू मुझे आज कसम नहीं देगी। मेरे बेटे का क्या? अगर उसे कुछ हो गया तो? माँ तो माँ होती है ना, बच्चों की हर गलती को माफ कर देती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी एक गलती समझ कर माफ कर देना। जा रहा हूं माँ मैं। चलो, तुम्हें कोई मिलने आया है। अगर आप मुझे बचाना है ना पापा जी, तो वापस चले जाइए। रणवीर, इस वेले में तुझे बचाने नहीं आया।